अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपने चैनल पर मैं आज बताने जा रही हूँ चने की दाल का हलवा। हलवा ऐसा कि जो बड़े से बड़े मिठाई को टक्कर दे। इसे हम चने दाल की बर्फ़ी भी कह सकते हैं। अक्सर हमें जब मीठा खाने का मूड होता है तो हम ये हलवा बनाते हैं। ये हलवा ऐसा है कि इसे बनाकर आप हफ्तों फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, चने के दाल का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम के लगभग चने की दाल को लिया है और इसे कम से कम 5 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख लिया है। 3 से 5 घंटे पानी में भिगोने के बाद अब हम इसे बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पर दूध इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसे पानी से भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्ट लाने के लिए इसे दूध से बॉईल करें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर जितना हमने दाल लिया है उसी का डबल हम दूध डालेंगे। दूध इतनी क्वांटिटी में होना चाहिए जिससे कि दाल का एक लेयर पूरी तरह से इसमें डूब जाए। अब दाल को हम धीमी आंच पर ढककर चढ़ा देंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहना है, वरना दूध उफन उफन कर बाहर गिरने लगता है। धीमी आंच पर लगातार इसे उबालते रहें और बीच बीच में चलाते रहें। अगर आपको लगे कि दाल गल गया है और दूध सूखने लगा है तो आप चाहें तो इस बीच थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं, लेकिन धीमी धीमी आंच पे दाल बिल्कुल गल जाता है और दूध भी सूख जाता है। जो भी दूध इसमें बचा हुआ है उसे हम तेज़ आंच करके पूरा इसी तरह से सुखा लेंगे। दाल जब पूरी तरह से गल जाए तो इसे ठंडा करके हम पीस लेंगे। देखिए, दाल को मैंने इस तरह से पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है। अब एक अलग पैन में हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें हम पिसे हुए दाल को डाल देंगे और इसे धीमी आंच पर चलाएंगे। दाल को घी में डालते वक्त आंच एकदम धीमी रहे। धीमी आंच में ही सारे दाल को इसमें ऐड कर दें। साथ ही साथ दाल की क्वांटिटी के हिसाब से हम इसमें शक्कर ऐड कर देंगे। शक्कर इस स्टेज पर ऐड करेंगे जिससे कि दाल के साथ शक्कर भी अच्छी तरह से भुना जाए। गैस के फ्लेम को हम एकदम धीमा ही रखेंगे, वरना दाल पैन में सटने लगता है। इसी तरह से इसे धीमी धीमी आंच पे भूनते रहना है जब तक इसमें डाले हुए जो शक्कर है वो मेल्ट ना हो जाए। धीमी आंच पे चलाते चलाते इसमें जो शक्कर हमने डाला है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुका है और इसी तरह से धीमी आंच पे इसे आगे भी हम भूनते रहेंगे। असल में इस हलवे की खूबी ही यही होती है कि ये जितना भुनाता है उतना ही इसमें सोंधापन आता है। तो इसे अच्छी तरह से हमें बिल्कुल पेशेंस के साथ भूनना है जिससे कि इस हलवे का टेस्ट उभर कर आए और इसमें सोंधापन भी बहुत अच्छी तरह से उभर कर आए। जब ये हलवा अच्छी तरह से भुनाने लगता है और ये भुना जाता है तो ये बिल्कुल पैन छोड़ने लगता है और गोल हो जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो शक्कर डाला था तो उसमें एक ढीलापन आ गया था, लेकिन अब ये भुनाते भुनाते बिल्कुल एक जगह हो जा रहा है और ये पैन छोड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हलवा भुना गया है। उसकी निशानी एक ये है कि इसमें एक जाल सा बनने लगता है। देखिए, कुछ इस तरह से। अब ये हलवा बिल्कुल तैयार है। अब हम एक अलग परात लेंगे और उसमें घी लगा लेंगे। घी लगाने के बाद इस पर हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऊपर से डाल देंगे और उसे फैला देंगे। फिर तुरंत हम पैन से हलवा को ट्रांसफ़र कर देंगे इस परात में और इसे चम्मच से ही फैलाएंगे। इस स्टेज में हलवा काफ़ी गर्म रहता है, इसीलिए इसे एक स्पैटुला की मदद से ही फैलाएं और इसे बराबर से परात में फैला लेना है। हलवे की चौड़ाई हमें जितनी रखनी है उसी अंदाज से आप अपना परात लें। यहाँ पर इसे चारों तरफ से घुमा घुमा के अच्छी तरह से फैलाना है।
ऊपर से अपनी पसंद के कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दें। हलवे का बैटर अभी गर्म है, इसीलिए इसी वक्त हम जो भी शेप चाहेंगे दे सकते हैं। इसे अच्छी तरह से एक बराबर फैला लें और इसे फिर हमें कटिंग करना है। गर्म हलवे पर ही हम अपने हिसाब से इसे कटिंग कर लेंगे। या तो स्क्वायर में रखें या फिर इसे लंबा बर्फ़ी शेप में कटिंग करें। इसे निकालना नहीं है, बस इसे इस तरह से लंबे लंबे काट कर कम से कम 2 घंटे के लिए इसे छोड़ दें ठंडा होने के लिए। इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर में या फिर चाहें तो इसे फ्रिज में ढक कर रख दें। 2 घंटे के बाद जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे परात में से निकाल कर अलग करेंगे। हलवा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और ये अपना शेप ले चुका है। अब देखिए इसके कतली को हम निकाल कर अलग करेंगे। हल्के हल्के हाथों से सारे कतली को निकाल कर अलग कर लें। मुझे उम्मीद है कि चने दाल का हलवा आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और ये हलवा ऐसा है कि अच्छे अच्छे मिठाई के मुकाबले में इसे रखा जा सकता है। ये काफ़ी टेस्टी बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। जब भी कुछ मीठा खाने का दिल हो तो ये हलवा बनाएं और ये झटपट बन जाता है और इसे एंजॉय करें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के नए नए जायके लेकर मैं आती रहूँगी। मिलते हैं अगले जायके के साथ। अल्लाह हाफिज़।